नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। जीएसटी संग्रह में टॉप 5 में पहुंचा हरियाणा। जीएसटी संग्रह में हरियाणा देश के टॉप 5 राज्यों में शामिल हो गया। इस वित्तीय वर्ष के पहले 6 महीने अप्रैल से सितंबर में राज्य का कुल कर संग्रह पिछले वर्ष की इस अवधि के दौरान 27,155 करोड़ रुपए की तुलना में 32,076 करोड़ रुपए हो गया, जो 18.3% की वृद्धि को दर्शाता है। इस अवधि के दौरान वैट का संग्रह 5,568 करोड़ रुपए था। आईजीएसटी निपटान और एसजीएसटी मुआवजे सहित एसजीएसटी संग्रह 20,670 करोड़ रुपए था, जो 27% की वृद्धि दर्शाता है। अंबाला कैंट के रोड होंगे चकाचक। अंबाला कैंट की सड़कें जल्द ही करोड़ों रुपए की लागत से चकाचक होंगी। गृह मंत्री अनिल विज ने सड़कों की मरम्मत के लिए 44 करोड़ रुपए की राशि और मंजूर करवाई है, जिससे जल्द मरम्मत का कार्य शुरू होगा। नगर परिषद के माध्यम से 44 करोड़ रुपए की लागत से 240 सड़कों, गलियों और अन्य छोटे बड़े मरम्मत के कार्य किए जाएंगे, जिससे अंबाला कैंट की जनता को राहत मिलेगी। हरियाणा में छात्राओं के लिए खुशखबरी, सरकार ने किया ये बड़ा ऐलान। हरियाणा के महिला और बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा ने कहा कि हरियाणा सरकार महिलाओं और लड़कियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वचनबद्ध है। इसलिए हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से शिक्षा ऋण योजना लागू की है, ताकि महिलाएं और लड़कियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि शिक्षा ऋण के भार को कम करने के उद्देश्य से इस योजना के तहत शिक्षा ऋण पर 5% ब्याज दर पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। झज्जर को मिलेगी बड़ी सौगात, इन 32 कॉलोनीज में बढ़ेगी सुविधा। सीएम सीधा करेंगे क्षेत्रवासियों से संवाद। नगर परिषद के दायरे में शुक्रवार से 32 नई कॉलोनीज भी जुड़ जाएंगी। दरअसल पिछले काफी समय से चल रही प्रक्रिया के तहत कुल 37 कॉलोनीज के नाम अप्रूव करने के लिए विभाग के स्तर पर भेजे गए थे, जिनमें से 32 कॉलोनीज अप्रूव कर दी गईं। 5 कॉलोनीज का भी अप्रूवल होना शेष है। देखा जाए तो इन कॉलोनीज के अप्रूव हो जाने से अब नगर परिषद का दायरा काफी हद तक बढ़ जाएगा। हिसार पहुंचे बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने सुनी जन समस्याएं, अधिकारियों को निवारण के दिए निर्देश। ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह ने वीरवार को स्थानीय लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के द्वारा आयोजित बिजली पंचायत में जन समस्याओं को सुना और उनके निवारण की दिशा में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इससे पूर्व उन्होंने स्थानीय ब्लू बर्ड रिजॉर्ट में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधिकारियों की बैठक भी ली। आज से 10 अक्टूबर तक आयोजित होगा हरियाणा कृषि विकास मेला। उपराष्ट्रपति धनखड़ होंगे मुख्य अतिथि। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व, दूरगामी सोच के चलते प्रदेश सरकार किसानों के कल्याणार्थ नई नई योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं के धरातल पर बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। इन योजनाओं का नतीजा है कि प्रदेश के मेहनती किसान कृषि क्षेत्र में नई नई ऊंचाइयां प्राप्त कर रहे हैं। रोहतक में भाजपा के पदाधिकारियों की बैठक। ओपी धनखड़ बोले, पार्टी की गतिविधियों को जनता के बीच लेकर जाएं। रोहतक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि भाजपा सरकार शुचिता और ईमानदारी के लिए कटिबद्ध है। मिशन 2024 चुनाव को लेकर वीरवार को शिखर बैठक हुई। इसमें महामंत्रियों और सभी मोर्चों और संगठन के प्रभारियों को चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई। हरियाणा में नियमित हो सकती है कच्चे कर्मचारियों की सेवाएं, नीति बनाने पर विचार कर रही सरकार। सेवा नियमित करने की मांग को लेकर कच्चे कर्मियों की याचिकाओं पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनवाई 31 अक्टूबर तक स्थगित कर दी। इस मामले में सुनवाई के दौरान हरियाणा के एडवोकेट जनरल बीआर महाजन ने हाईकोर्ट को बताया कि सरकार इस बारे में नीति बनाने का विचार कर रही है। भिवानी में मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का जनसंवाद। हरियाणा के सहकारिता और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि नागरिकों के समक्ष पेयजल की समस्या न बनने दी जाएगी। उन्होंने ग्रामीणों की मांग पर भिवानी के गांव नवा में जलघर बनवाने की घोषणा की। मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल गुरुवार को भिवानी विधानसभा क्षेत्र के गांव बड़ाला, नवा, प्रहलादगढ़, सांगा और नौरंगाबाद में ग्रामीणों से जनसंवाद कर रही थी। हरियाणा में एसीपी केस, लटकाने वाले कर्मियों को झटका।
हरियाणा स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारी एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन केस निपटाने में रुचि नहीं दिखा रहे। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सख्त कदम उठाया। हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से जारी ऑर्डर में एसीपी नहीं निपटाने वाले कर्मचारियों की अक्टूबर की सैलरी रोकने के लिए निर्देश दिए गए हैं। विभाग में अभी तक 2074 केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। आप नेता अनुराग झांझा बोले, भाजपा कार्यालय में लिखी जाती है जांच की स्क्रिप्ट, नेता तय करते हैं पात्र। केंद्र की मोदी सरकार देश में लोकतंत्र को बदलकर तानाशाही लाना चाहती है। सरकार की पोल खोलने वालों की आवाज को दबाया जा रहा है, उन्हें जेल में डाला जा रहा है। किसी की जांच की स्क्रिप्ट पहले भाजपा कार्यालय में लिखी जाती है, पात्र भी उनके नेता तय करते हैं। बेकसूर लोगों को कुचला जा रहा है। विश्वविद्यालय ने किए रोजगार के 4 करार। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय दुधोला पलवल ने लॉजिस्टिक्स, ई व्हीकल, ऑटोमोबाइल्स और गारमेंट्स के क्षेत्र में 4 महत्वपूर्ण करार किए। इन 4 बड़ी कंपनीज में विश्वविद्यालय के विद्यार्थी ऑन द जॉब ट्रेनिंग करेंगे और साथ ही उनके लिए रोजगार के नए रास्ते भी खुलेंगे। एशियन गेम्स में हरियाणवी खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, 7 गोल्ड सहित अब तक जीते 21 मेडल। चीन में चल रहे एशियन गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। अब तक भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 83 मेडल जीते, जिनमें से 21 मेडल हरियाणा के खिलाड़ियों के नाम हैं। 7 गोल्ड, 3 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज मेडल लेकर हरियाणा के खिलाड़ी देश की पदक तालिका में काफी आगे बने हुए हैं। किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को उम्र कैद और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी। सोनीपत के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश सुरुचि अत्रेजा सिंह ने किशोरी को बहलाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को उम्र कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। दोषी किशोरी को 2 बार बहका कर ले गया था। दूसरी बार पकड़े जाने पर अदालत ने पुलिस को जांच के आदेश दिए थे। 4 दिन से लापता 9वीं के छात्र का ईख के खेत में मिला शव, दोनों हाथ और 1 पैर नहीं। पानीपत के गांव गढ़सरनाई से 1 अक्टूबर से लापता 14 साल वर्षीय किशोर का शव 4 दिन बाद ईख के खेत में मिलने से सनसनी फैल गई। किशोर के दोनों हाथ नहीं हैं, जबकि 1 पैर भी आधा कटा हुआ है। शव गला सड़ा हुआ था। परिजनों ने उसके नाबालिग दोस्त पर शक जताया। पहले तो दोस्त पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन बृहस्पतिवार को जब दोस्त से सख्ती के साथ पूछताछ की गई तो उसने वारदात कबूल ली और गला घोंटकर हत्या करने की बात कही। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।